हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए अब सुनाते हैं भगवत गीता। दादी अम्मा अभी लेटी हुई हैं तो हम उन्हें उठाते हैं सबसे पहले, फिर उन्हें सुनाएंगे। देखिए दादी अम्मा लेटी हुई हैं। अम्मा चलो बैठ जाओ, गीता सुनाऊँ आपको, भगवत गीता सुनाऊँ आपको। बैठ जाओ, यहीं सुना दूँगी। कोई बात नहीं, आप सुन लो, फिर मेरे पे टाइम नहीं मिलता अम्मा, यूँ ही टाइम निकल जाता है, फिर सुनाना हो ही नहीं पाता। हाँ कल है अम्मा एकादशी। तो चलिए आप सुनाते हैं दादी अम्मा के साथ साथ आप सभी को, क्योंकि कुछ दिनों से मैं नहीं सुना पा रही, क्योंकि दोपहर में टाइम नहीं मिलता पाता, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम सुना रही हूँ दादी अम्मा को, क्योंकि सुनाना भी हो जाएगा। दादी अम्मा भी कह रही थी कि सुनाती नहीं है, अब मैंने कहा अभी सुना दूँ जिससे कि सुनाना का सुनाना हो जाए। तो चलिए सुनाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अर्जुन वाद से, कि अर्जुन ने क्या कहा भगवत गीता में। यूयं योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिराम। जिसका अर्थ है कि अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहाय प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर है तथा चंचल है, जो कि भगवत गीता में। लेकिन भगवान कहते हैं कि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्त तमो मतः। जिसका अर्थ है कि संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में वे मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का ही स्मरण कर सकेगा, परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में महत्वपूर्ण और पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी, और इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। और भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उसकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। और यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए, और यह अभ्यास भक्ति योग है, जो कि कहा गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात्म निवेदनम। जिसका अर्थ है कि ये 9 विधियां हैं, जिसमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। तो आगे भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेत
पार्थ निचिंतयन्, जिसका अर्थ है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्, मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा है उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताया गया है और इस ज्ञान के द्वारा सबके लिए, जो ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं, इसके किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्यावक्ता राजर्षि यस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमाम। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादिवर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। और एक अन्य लाभ ये भी होता है, गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश में जोड़ देकर कहते हैं, धर्म धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपने शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। और आगे है, मलिने मोचनम कुशाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। जो है मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीश्वता। जो है, चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। और वर्तमान युग में
वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना भी संभव नहीं है, और परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। जो जैसा कि कहा गया है, भारत नता सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद्विनिश्रतम गीता गंगोदकम पीत्वा जन्म पुनर्जन्म न विद्यते। यानी कि जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। अतएव उसके लिए कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है, और भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है, और निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज मैंने यहाँ तक सुनाई भगवत गीता, इससे आगे का मैं कल सुनाऊंगी। आज यही विराम लेते हैं, और आप सभी को ये भगवत गीता कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है भगवत गीता जो कि मैं आप सभी को डेली सुनाती हूँ।